हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान वर्ग के लिए इन्होंने जब जब भी कहीं किसान की कोई अनदेखी हुई तो इन्होंने उसके लिए आवाज उठाई। लंबे समय से राजनीति में प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया और अब जब फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये 3 अध्यादेश जाकर के जो बिल का एक रूप देकर के कानून बना करके किसान को कैसे उसकी जमीन से बेदखल किया जाए, कैसे किसान को और कमजोर बनाया जाए, मजदूर लेबर बनाने का काम किया जाए। जब ये बिल आए थे तो उसका इन्होंने अपनी तरफ से किसानों के बीच में खड़े होकर के भाजपा की सरकार को इस बात के लिए एहसास करवाया था कि आप गलत फैसला कर रहे हो। लेकिन भाजपा की केंद्र की सरकार ने जब किसान की बात को अनसुना किया तो राणा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसी वक्त इस बात का फैसला ले लिया था कि जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, जो किसान को कमजोर करने वाली सरकार है, जो किसान की भूमि छीनने वाली सरकार है, हम उसको उस सरकार से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। और आज क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान के हित की, किसान कैसे मजबूत हो, गरीब कमजोर आदमी कैसे जमीनी स्तर से ऊपर उठ सके, कैसे उसको राजनीति में उसका हिस्सा मिल सके, उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों को त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आज विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में राणा साहब आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अकेले भी हजारों साथियों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, आज कोरोना का काल है और इसमें आप ज्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत जरूरी है। आज इनके साथ हजारों साथियों ने आना था, लेकिन हमने इस कोरोना की वजह से इनसे आग्रह किया कि आप अपने मुख्य जो साथी हैं उन सबको लेकर के आए। आज भी आपके सामने सारे जो है अलग अलग गांव से जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी सारे आज इनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को चौटाला साहब के नेतृत्व में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं राणा साहब से कहूंगा कि वो समय में आपको सारी बात आपसे साझा करें। और उसके साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ौदा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर किस तरह से सत्ता में बैठे लोगों ने जो आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कोई भी सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकती जिसकी वजह से लोगों को प्रभावित किया जा सके। और खास करके जिस एरिया में जहां इलेक्शन हो रहा है, अगर कहीं स्टेट में हो तो फिर तो पूरे स्टेट में आचार संहिता होती है, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट में पूरे में आचार संहिता लागू होती है। और आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी का अगर सरकार कहीं दुरुपयोग करती है तो फिर सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। एक तरफ तो बारी बारी से आचार संहिता को लेकर के इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी बड़ी हिदायतें जारी की जाती है और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग जो है वो किस तरह से इसका उल्लंघन करने का काम है करते हैं। उदाहरण आपके सामने, आचार संहिता लागू होने के बाद चीफ मिनिस्टर अपने काफिले के साथ गुहाना में गए और गुहाना में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे
वो भी आचार संहिता का एक बड़ा उल्लंघन है। ये ठीक है कि चीफ मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी जा सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सरकारी मशीनरी लेकर के उस विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके में नहीं जा सकता जहां आचार संहिता लगी हो। ट्रैक्टर रैली निकाली। इसी तरीके से इनके मिनिस्टर्स ने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया, जिसकी कोई परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद अगर कोई भी पार्टी किसी भी तरह का इस तरह का आयोजन करती है तो फिर उसके खर्चे उसके खाते में दिखाए जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इन्होंने उल्लंघन किया। और उसके बावजूद भी सबसे बड़ी जो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, ये जो 15 इन्होंने जो चेयरमैन बनाए, जिनमें एक चेयरमैन खरखोदा का पवन जो है उसको भी बनाया गया है। पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आचार संहिता लागू है, उसको लाभ का पद दे करके कहीं उसकी कम्युनिटी को, मतदाता को प्रभावित करने के लिए इन्होंने आचार संहिता की धज्जियों को उठाने का काम किया। हम अपनी तरफ से लिखित में तो इलेक्शन कमीशन को भेज ही रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक्शन हो, बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और ऐसे निर्णयों पे प्रतिबंध लगा करके तुरंत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ साथ इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक नोटंकी करी, लगातार ये कहते रहे कि हम अपनी टिकट का फैसला 15 तारीख की रात को करेंगे या 15 को, इस तरह से उसको डॉक्टर नरवाल को, जो विपक्ष के नेता रहे विधानसभा में पिछले उसमें सत्र में, और हमारे साथ काफ़ी मित्रता पारिवारिक है चौधरी देवीलाल जी के समय से। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल शामिल हो रहा हूं। और ऐसे समय में शामिल होने का जो अवसर है वो आप भी जानते हैं कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन और जो अध्यादेश पास किए केंद्र सरकार ने, वो अपने आप में एक समय इनका विरोध कर रही थी ये पार्टी, अब इनका समर्थन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो इस अध्यादेश को लेके आए और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी। बहन सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता थी, उसने डटकर इसका विरोध किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आज उसका वो समर्थन कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। लेकिन दोनों नेशनल पार्टियों ने इसका विरोध भी कर दिया, इसका समर्थन भी कर दिया। आज देश में हमें वो बात याद आती है चौधरी देवीलाल जी की, जब लोकसभा के अंदर किसानों के समर्थक बहुत सारे नेता सांसद हुआ करते थे और किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए लोकसभा में आवाज उठाते थे। आज हम समझते हैं किसानों के समर्थक इंडियन नेशनल लोकदल सरकार डटकर किसानों का समर्थन कर रही है। इसलिए मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था कि किसानों की मदद होनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलनी चाहिए। उस कानून में ये कहीं जिक्र नहीं है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, उसको तो राम हवाले छोड़ दिया। इसलिए हमारा उससे विरोध है, इन सारे कानूनों से जो किसान के विरोध में पास किए गए। और हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए, यही एक उद्देश्य है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की हम मदद करें और एक ऐसा संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में मजबूत हो, सरकार बने और देश की सरकार में भी हम अच्छी तरह से मजबूत होकर यहाँ से जाएं ताकि किसानों की आवाज़ उठा सकें। आप सभी भाई जो मेरे साथ आए,
उनका सबका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब इंडियन नेशनल लोक दल को हम मजबूत करेंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पहना दे। बीजेपी के दूसरे विधायक जो थे वो वहीं अपनी सीटों पर बैठे रहते। राणा साहब को नहीं, राणा साहब को नहीं, विजय जी तो बढ़िया है, तो फर्स्ट टाइम ही बने। तो जब भी ऐसा अवसर आता था तो उस वक्त भी हम चाहे मुख्तलिफ बेंचों पर बैठे हों, लेकिन वैचारिक तौर पर हम इकट्ठे थे। और मुझे खुशी है कि हम फिर दोबारा आज देश की जो हालत खराब है उस हालत को सुधारने के लिए, संघर्ष में जुटने के लिए हम सब फिर इकट्ठे। इससे ज्यादा अजीब बात क्या होगी कि सत्ता के लोभ के लिए लोग सत्ता वाली पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन सत्ता की पार्टी में होते हुए भी अगर सत्ता पक्ष को छोड़ करके संघर्षशील और जुझारू लोगों का साथ देने के लिए जो त्याग करते हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए थोड़ी। ये सिर्फ हम ही नहीं, समूचे राष्ट्र के मेहनतकश कमेरे वर्ग के लोग राणा जी की इस बात के लिए सराहना करेंगे कि वो संघर्ष में जूझने के लिए सत्ता पक्ष में होते हुए भी सत्ता पक्ष को छोड़ करके देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने में अगली कतार में खड़ा होने में शामिल हुए हैं, जिनका उनका जितना भी स्वागत किया जाए कम है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रकार के जुझारू साथी तो संघर्ष में जुटेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार होंगे। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लोग आज सत्ता के भूखे नहीं। हमारी एक हार्दिक इच्छा है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की हार्दिक इच्छा थी और उस इच्छा को क्रियान्वित करने में कभी उन्होंने संकोच नहीं किया था। वो चाहते थे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए ताकि देश प्रगति के पथ पर बढ़े और विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक अग्रणी देश बने। इस सब में लड़ाई लड़ने के लिए आज की विकट परिस्थितियों में श्याम सिंह जी राणा जैसे लड़ाकू और जुझारू लोग अगर हमें हौसला देंगे, इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देंगे,